વિસંવત 2492 જેઠ સુદ 11 સોમવાર તારીખ 30/5/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંચી સ્વામીનું શ્રી ઇષ્ટોપદેશના શ્લોક 46 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સલંગ પ્રવચન નંબર 51. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના, કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની, મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય, स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता. शास्त्र है पूज्यपाद स्वामी रचा होगा. किस तारीख गाथा उसमें हो गई 47. वो 45 में ऐसा आया, उसकी विशेष स्पष्ट करते हैं 47 में. पर ताते दुख हो निज निज ही सुखदाय, महापुरुष उद्यम किया निज हितात्मन लाए. पर आत्मा सिवाय पर पदार्थ दुख रूप है. आत्मा पोते सुख रूप है. दो चीज किया यहाँ. आत्मा सिवाय शुभ शुभ राग कर्म शरीर आदि पर पदार्थ जिसका लक्ष्य करने से, आश्रय करने से, सत्कार करने से दुख होता है. निज निज सुखदायी भगवान आत्मा ज्ञायक स्वभाव, ये सुखदाय नाम सुख के दाता है. बराबर. मोक्ष मार्ग का दाता वो आत्मा है. मोक्ष मार्ग कहो कि आनंद का दाता. बाकी अपना अपन सिवाय सब पुद्गल आदि पदार्थ दुख का ही कारण परना लक्ष्य से दुख की उत्पत्ति होती है. उसमें सुख की उत्पत्ति होती. माटी महापुरुष हुए अपना शुद्ध स्वरूप में प्रयत्न करके शांति की प्राप्ति किया. समझ में आया? यहाँ 46. पर द्रव्यों में अनुराग करने से होने वाला दोष को दिखाते हैं. अपना शुद्ध स्वभाव ध्रुव विनायक चिदानंद स्वभाव उसका अनुसरण करे बिना जितना अनुराग पुण्य पाप का भाव शरीर कर्म आदि में अनुराग करने से दोष होता है. अपना आत्मा शुद्ध स्वभाव उससे सिवाय दूसरी कोई पण चीज का सत्कार करने से, ठीक ऐसा करने से दोष उत्पन्न होता है. समझ में आया? वो बात दिखाते हैं. और विद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदती तस्य तत् न जातो जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचती. जो अविद्वान और विद्वान नाम अविवेकी, जिसको अंतर में विवेक नहीं कि मैं शुद्ध स्वभाव परमानंद कोई मेरे आश्रय करने उपादेय है और पुण्य पाप का भाव और कर्म ये सब मेरे माटे ही है. समझ में आया? भगवान शुद्ध स्वरूप अपना निज परमात्मा स्वरूप यही मेरे उपाधि है और राग आदि कर्म आदि सब ही है. ऐसा जिसको विवेक नहीं
ऐसा कोई समझते नहीं। ये उपाधि के स्वरूप को न समझने वाले और विद्वान की व्याख्या करी। विद्वान इतने बहुत समझो न जाने एम आई नहीं किया है। और विद्वान એટલે નથી કઈ ઓછું જ્ઞાન અલ્પ એમ નહીં। और विद्वान का अर्थ भगवान पूर्णानंद स्वरूप, उसका आदर नहीं करते और राग आदि विकल्प ने पर वस्तु का अभिनंदन सत्कार करते हैं। ही को सत्कार करते हैं, उपाधि को अनादर करते हैं। समझ में आया? उसको यहाँ अविद्वान कहा है। ओहो, और विद्वान की व्याख्या ये क्या? देखो, ये उपाधि के स्वरूप को नहीं समझने वाले ऐसा समझ लिया है। भगवान आत्मा शुद्ध अभेद अखंड आनंद स्वरूप वो आत्मा, वो सिवाय शुभाशुभ विकल्प चाहे इसी प्रकार का हो, उसके मान से सब कर्म आदि पुद्गल उसको ही आश्रय करने लायक नहीं, सत्कार करने लायक नहीं। ये मेरे लाभदायक है ऐसे बुद्धि करने लायक नहीं। शुभ शुभ भाव कर्म शरीर मेरे लाभदायक है ऐसे बुद्धि करने लायक नहीं। ये ऐसे बुद्धि करते कि मेरे लाभदायक है। ये शुभ शुभ भाव कर्म शरीर मेरे लाभदायक है ऐसे मानने वाला અહીંયા अविद्वान, अविवेकी, अनसमझू, अज्ञानी कहा। वो समझ में आया? शरीर आदि पुद्गल द्रव्य तो आयु બધું देखो, આમાં શરીરનું કાર્ય ન થાય એવું આવે છે કે નહીં? આમાં નથી લખ્યું? શું કહેતા પુદ્ગલ દ્રવ્ય એક જ શબ્દ મૂક્યો છે। પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં सब आ गया। कर्म शरीर इसका कार्य मेरा है ऐसा सत्कार करता है। समझ में आया? और अपना शुद्ध स्वभाव वो मेरा है ऐसा सत्कार नहीं करता है। उसको पुद्गल सामीपपना, सहवासपना, संयोगपना, संबंधपना उसको नहीं छोड़ेगा। जिसका सत्कार करता है उसका वो समीपपना नहीं उसको छूटता। सत्कार ना तो क्या हुआ? सत्कार का क्या हुआ? तो उस कर्म मेरा कार्य है, शरीर मेरा कार्य है, पर्याय का मेरा कार्य है, तो उसको सत्कार किया और समीपना किया। ત્યાં जाकर यहाँ भिन्न रहकर मेरा ये कार्य नहीं, मैं तो चैतन्य विनायक स्वरूप हूँ। मेरा कार्य तो स्वभाव की परिणति शुद्ध होना हो मेरा कार्य है ऐसा स्वीकार किया नहीं। वो समझ में आया? आई तो बहुत टूका शब्द में स्व ने पर बेनी बात पहली करी। स्व सुखदायक है पर दुखदायक है। समझ में आया? चाहे तो विकल्प तीर्थंकर पुत्र का हो तो भी दुखदायक है। समझ में आया? चाहे तो जगत को समझाने में शुभ राग हो दुखदायक है। बराबर। समझ में आया? क्लेश બધો રહે એની પાસ में कसाय नो क्लेश उभो छे उसमें अनुमोदन सत्कार करते हैं। आ मेरे ठीक है, मेरे उससे लाभ होगा तो ऊंची है
4 पैसे शेर तो मणना 28। समझते हैं? नहीं समझते, भाषा नहीं समझते। 4 पैसे शेर नहीं, एक आना का शेर है, मन का 2.5 रुपया। समझ में आया? ऐसे कहते हैं कि जो कोई प्राणी अपना शुद्ध स्वरूप ध्रुव चिदानंद अखंड सामान्य स्वभाव उसका सत्कार नहीं करने वाला, उसको उपाधि नहीं मानने वाला और शुभ शुभ भाव, माथे कहा था ना वो दुख रूप है। समझ में आया? इस दुख रूप भाव को ये न समझकर उसका सत्कार करते हैं, अंदर में शुभ भाव आया, उसका समीपना स्वभाव संयोग संबंध करते हैं, अपना स्वभाव का संबंध छोड़ते हैं, उसको पुद्गल स्वभाव, पुद्गल भाव और पुद्गल पदार्थ उसका सहवास नहीं छोड़ेगा। समझ में आया? शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, शरीर कर्म आदि का कार्य मेरा है, मैं उसको करने वाला हूँ, तो उसका अर्थ हुआ कि आत्मा और वो चीज दो में एक बुद्धि हुई। समझ में आया? कर्म का सहवास में संबंध में सामीप्यपणे गया। जो कर्म शरीर और विकार से सामीप्यपणा से भाव स्वभाव रूप है, उसका स्वभाव का समीपपणा छोड़कर विकार ने कर्म शरीर आदि की कोई पण पर्याय मेरे लाभदायक है अथवा में कार्य मेरा है, ऐसा उसका आदर सत्कार स्वभाव को छोड़कर करते हैं, तो वो पुद्गल उसका संबंध समीपपना नहीं छोड़ेगा, 4 गति नहीं छूटेगी, हम कहते हैं। समझ में आया? ભાઈ શું આ પલાખું કેમ છે? શરીર આદि પુદ્ગલ દ્રવ્ય રજકણ से રાગ, એક રાગનો કણ પણ એનો સત્કાર કરે, उसका अर्थ ठीक है, मेरे से दुनिया समझती है तो मेरा भाव शुभ ऐसा ठीक है। समझ में आया? ऐसा भाव ठीक है, नहीं सब अटकी जाएगा। भाई कहते सब अटकी जाएगा, अरे होश छूट जाएगी, दुनिया ने उपदेश करने की, हम कहते हमारा दलाल है। तो समझ में आया? भाई प्रभु को ज्ञान स्वरूप विनायक आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा तो है, उसका आदर न करके कोई पण जातना शुभ राग का असंख्य प्रकार, अशुभ राग का असंख्य प्रकार, एमायनो कोई राग અને कर्म का 148 प्रकृति में कोई पण प्रकृति बंधने के ठीक है। तीर्थंकर प्रकृति बंध है तो ठीक है, तो उसको तो मिटा देते हैं, तो उसको तो बनते नहीं। समझ में आया? राग को समीपपणे मानने वाला उसको तो तीर्थंकर बनते ही नहीं, हम कहते हैं। क्योंकि बंध ने बंध का भाव, दुई का समीपना का सत्कार
वो मिथ्या दृष्टिपना है। समझ में आया? जिसमें अपना शुद्ध स्वभाव का समीपना है, राग आदि का समीपना छूट गया है, उसको राग और कर्म प्रकृति बन जाए वो तो समीपना रहित से बन जाती है, उसका आदर करे बिना बन जाती है। समझ में आया? स्वार्थ सिद्ध का भव हो कि महाविदेह में भगवान समीपे जन्म की भावना। समझ में आया? ये रागनी समीपणाનો સત્કાર રાગનો સત્કાર છે, अर्थात रागना फल रूपे बंधन उसका सत्कार है, अर्थात फल रूपे मिले संयोग उसका सत्कार है। भगवान न्याय स्वरूप चिदानंद उसका असमीपना असत्कार है। समझ में आया? ભાઈ હું કરું આમાં માણસ કે છે આ બધો વ્યવહારનો ઉત્સાહ ઉડી જશે એમ કે છે। भाई समझ तो करो, व्यवहार तो बंधरूप भाव है, बंधरूप भाव का सत्कार वो पुद्गल का संयोग का सत्कार है। समझ में आया? सारी बात आई। कहते हैं कि जिसको समीप में राग का समीपना है वो तो दृष्टि मिथ्यात है, पर्याय बुद्धि है। उसको ऐसा राग ही नहीं होता कि जिससे तीर्थखंड बन रहे, ऐसा राग उसको नहीं होता। समझन जी? भगवान आत्मा एकिला चैतन्य स्वरूप स्वभाव का पिंड प्रभु, उसका सत्कार से ये अस्थि का छोटा ही मिलेगा, पर हमें साथ लेता है। 46 में नास्तिक की बात है, 46 में अस्थि की बात है। समझ में आया? जिसने अपना स्वभाव एकिला विनायक भगवान, दूसरी रीते कहो तो सर्वज्ञ स्वभावी प्रभु भगवान, ऐसा स्वभाव का समीपना नहीं किया और विकल्प आदि राग आदि कर्म आदि ऐसे बंधे, ऐसे हो तो ठीक पड़े, सही ऐसा मिले, संगन ऐसा मिले, अशुभ राग ऐसा हो तो मन ठीक पड़े, उसका पुद्गल का सत्कार करने का भाव मिथ्या दृष्टिपना है। समझ में आया? उसको तीर्थंकर प्रकृति तो बंधे नहीं, पर उसको चार गति का पुद्गल का समीपना कारण भाव और कार्य भाव कभी समीपना छोड़ेगा नहीं। बराबर। समझ में आया? ये पुद्गल द्रव्य को नाम शुभाशुभ राग को और कर्म को और शरीर को और बाह्य संयोग को, जो आप रूप अपना अस्तित्व क्या है, तो उससे मेरे लाभ है, तो उसका अर्थ वो आप रूपी उसको माना। जिससे अपने में लाभ माने उसको आप रूपी माना। बराबर। समझ में आया? जिसका कार्य अपने से है ऐसा माना, उसको आप रूपी माना।
जी हाँ। समझ में आया? शुभ शुभ राग वो मेरा कार्य ऐसा समीपना मान्या, वो राग कोई आपरूप मान्या, राग कोई आपरूप मान्या। बराबर। समझ में आया? और अपने को मानता है, आप रूप अपने को मानता है। राग ने आप रूप, कर्म ने आप रूप, शरीर ने आप रूप, संयोग ने आप रूप। बराबर। समझ में आया? आ तो बहुत टूटा सिद्धांत है। आ तो इष्ट उपदेश है न। बराबर। जैन का उपनिषद है, हम लिखते हैं उसमें। उपनिषद में क्या है उनको? आ तो अलौकिक बात है। समझ में आया? भगवान आत्मा। हा हा हा। લાખ વાતની વાત આવે છે ને નીચે એના પહેલા એમાં ઓલી આવ્યું છે ને એમાં કોટી ઉપાય કરકે જ્ઞાન કરો એમાં આવે છે ને એ શબ્દ એમાં ને એમાં આવે છે છઠ્ઠામાં કોટી અને લાખ બે ઉપાય આવે છે ને બહુ જાત है એના પહેલા કોટી ઉપાય कोटि उपाय बनाए तो ज्ञान न करो एम आती एक बात है क्या पद में आता है, ये पद में आता है कहीं बधु याद हो नहीं धारणा में क्या थी रहती बधी समझ में आया? हाँ बीजू ज्ञान को अर्थ क्या दर्शन पूर्व ज्ञान की व्याख्या की है ने जो आके धन समाज गजबाज राज तो काजन आवे ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो स्वपर है ना कोटि उपाय बनाए भगता को और आणो हाँ शब्द है बराबर कोटि उपाय बनाए भगता को और आणो इन योजना है ना चौपन में छप्पन में लाख बात की बात यह नीच उरलाओ पूरी सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ। समझ में आया? आई तो पूज्यपाद स्वामी इष्ट उपदेश इसको कहते हैं, इष्ट उपदेश इसको कहते हैं कि उपदेश देने वाला का भाव ही अपने इष्ट नहीं। बराबर बात हुआ। समझ में आया? सर्वज्ञ तो राग है ही नहीं, पर नीचे चार ज्ञान का करने वाला भी शास्त्र रचना करते हैं न, रचना में शुभ राग हो। समझ में आया? जी हाँ। कहते हैं कि शुभ राग भी ये शास्त्र रचा, उसमें शुभ राग है, वो अपना हित कर नहीं है। बराबर। समझ में आया? कितना शास्त्र रचेगा, लोगों को लाभ होगा तो मेरे कुछ लाभ होगा, ऐसा है नहीं। बराबर। समझ में आया? सुन सती भाई, गंधर्वी शास्त्र रचना में शुभ विकल्प जो आया तो कहते हैं कि उससे मेरे हित नहीं, उसका नाम ही शुभलिश है। समझ में आया? गणधर्व ये ऐसा कहा जो
कुंदकुंडाचार्य पुष्पा स्वामी शास्त्र रचते कि नहीं? जी हाँ शास्त्र रचने में शुभ विकल्प है कि नहीं है? पर कहते हैं कि हम इष्ट उपदेश करते हैं कि विकल्प में आत्मा का हित बिल्कुल नहीं। बराबर समझ में आया? बराबर भाई इतना शास्त्र बनाया कौन बनाए? उसकी पर्याय मैं बनाई तो समीपना हो गया, दो एक हो गया, आप रूप हो गया। शास्त्र ने आत्मा एक रूप हो गया। देखो रूप ने अपने को मानता है, आप रूप पर को अपने को मानता है। शास्त्र में रचा उसको आप रूप अपने को मानता है। हा 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 वितराग शासन। जी हाँ समझ में आया? भगवान आत्मा विनायक स्वरूप वितराग स्वरूप प्रभु आत्मा वर्तमान हो, जी हाँ उसका अंतर्दृष्टि आश्रय अवलंबन समीपना वो हितकर है। वो शिवाय जितना विकल्प आदि है उस उपदेश में कहते हैं कि हितकर है। हाँ हाँ बराबर समझ में आया? तो कैसे का हितकर है तो आए लाते हूँ क्यों? अरे भगवान करे क्या? वो व्यवहार करना है ही नहीं, व्यवहार अहितकर है। बराबर समझ में आया? व्यवहार रत्नत्रय को हितकर माने वो मिथ्या दृष्टि पुद्गल की समीप में ही पड़ा है, अपना शुद्ध स्वभाव के समीप में से दूर हट गया है। बराबर समझ में आया? कहीं हवड़ावे समय હવે તારા હું ને હવે ખ્યાલ છે હજી નથી મુકાઈ ગયું નથી। ये तो भाव बीच में नम्राई से कमजोरी से आते हैं, वो बंद भाव है। ये बंद भाव है तो वो स्वभाव का समीपना होते छते ऐसा निश्चय में व्यवहार आते हैं, उसका नाम व्यवहार कहते हैं। बराबर समझ में आया? जी हाँ जी निश्चय है स्वभाव समीप, शुद्ध स्वभाव का समीपना है, विभाव और संयोग का समीपना है ही नहीं। तथा जैसे परद्रव्य है, परद्रव्य है, ऐसा विभाव भाव परद्रव्य रूप आया बिना ये परद्रव्य निकाल नहीं सकते हैं, ऐसे वो समय में वो विभाव अभाव रूप नहीं कर सकते हैं। बराबर सत्य कपड़ा मुझे समझ में आया? क्या भगवान आत्मा अपना चैतन्य विनायक स्वरूप उसका समीपपना विकार और कर्म शरीर से असमीपपना, उसका नाम विवेक। बराबर तो ऐसा होते छते होने पर आते क्यों है? परद्रव्य क्यों है? ऐसे होते छते शरीर क्यों है? समझ में आया? दूसरा पदार्थ क्यों है? ऐसे वो है। ऐसा है, परद्रव्य मत ही है। इसका वस्तु में है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं, वस्तु में है ही नहीं। समझ में आया? क्यों पंडित जी?
सब उठ जाता है व्यवहार, उठ जाता है व्यवहार स्वभाव में से, रहते हैं व्यवहार व्यवहार में, उठ जाता है स्वरूप में, सब द्रव्य है ही नहीं, अपना द्रव्य की अपेक्षा से कोई पर द्रव्य है ही नहीं, अवस्तु है, व्यवहार भी अपना स्वभाव की अपेक्षा से अवस्तु है, अवस्तु है। भगवान न्यायिक स्वरूप शुद्ध अभेद ध्रुव का स्वभाव का आश्रय से वो स्ववस्तु हुई और उसके अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय कर्म शरीर ने सद्रव्य धर्म आदि भगवान सर्वज्ञ पोते हैं, वस्तु की अपेक्षा से वो तो अवस्तु हुई। समझ में आया कि व्यवहार अपना स्वभाव के कारण ही नहीं है। समझ में आया, व्यवहार जेम पर पदार्थ अपना स्वभाव के कारण नहीं है। ये भगवान आत्मा विनायक चैतन्य ज्योत शुद्ध स्वभाव, उसका समीपना में सर्व वस्तु असमीप अर्थात अवस्तु रह गई। अवस्तु का समीपना में वस्तु का समीपना का अभाव मिथ्या दृष्टि हो गया। बराबर समझ में आया। और वस्तु अज्ञान बताना नहीं आएंगे तो अज्ञान बताना, वो लोग पीछे बिताएगा अस्तित्व। भगवान आत्मा विनायक सर्वज्ञ स्वरूपी प्रभु, सर्वज्ञ परमात्मा जब जानते देखते हैं पर को पर रूप है, स्व को स्वरूप है, तो अपना सर्वज्ञ स्वभाव भगवान की अपेक्षा सब पर दृढ़ है। ऐसे आप भगवान आत्मा सर्वज्ञ एक लोग विनायक चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, उसका उपाधिपना न स्वीकार और उससे रहित राग आदि विकल्प चाहे तो प्रकृति का बंध का कारण हो, तो सर्व परदृढ़ है। उसका सत्कार करने से मिथ्या दृष्टिपना है और चार गति का संबंध वो नहीं छोड़ेगा। समझ में आया। उसके सामू देखकर उसका आदर किया, नहीं छोड़ेगा, बंद पड़ेगा, संयोग मिलेगा, चार गति मिलेगी। क्यों छोड़े? ये तो એને ખબર નથી, આ તો આદર કરે એટલે બંધ પડેगा, બંધ પડેगा चार गति में रूल ना, ऐसी बात है। એટલે भाषा ऐसे नहीं आए। समझ में आया। हाँ 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 हाँ। अरे वितराग मार्ग, अरे आत्म मार्ग, एकेला चैतन्य ब्रह्म प्रभु, उसका समीपना छोड़कर, उपाधि को छोड़कर जो ये रूपे गिनी है, राग आदि कर्म आदि सब, ये सब आ गया और में कर्म का कर्ता मैं, कार्य मेरा, शरीर का कार्य मेरा, सारा मुंड एक चीज को अपना रूप ने अपने को क्या मानते हैं, अपने को क्या मानते हैं। समझ में आया। જ્યાં સુધી લક્ષ તો ન હતું ત્યાં સુધી પર્યાય સુધી આવ્યા એનું સમજ में आया। असंख्य સમયની પર્યાય કરતા કરતા એ પર્યાયમાં પર્યાય કોની હતી ત્યાં એની।
भगवान आत्मा अपना स्वरूप विनायक चिदानंद सर्वज्ञ स्वभावी उसका आदर न करके राजकर्म शरीर का कार्य नहीं, मेरे ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। शास्त्र में बहुत स्वाध्याय करने से विकल्प लग गया, वो ठीक है। कहते हैं कि एक को समीपना ले लिया उसने, उपाधि को असमीपना कर दिया। हाँ हाँ, गजब बात है। इष्ट उपदेश है, इष्ट उपदेश है, इसमें उपदेश। हाँ यहाँ तो भगवान आत्मा अपना विनायक स्वभाव के समीप होकर हित की शुद्ध पर्याय स्वभाव के आश्रय से सामान के अवलंबन से उत्पन्न हो, उसका नाम यहाँ हित कर उपदेश है। समझ में आया? अपना सामान का समीपना छोड़कर विशेष का लक्ष्य करके राग आदि का लाभ हो, ये पुद्गल का लाभ है, स्वभाव का समीपना छूट गया है। बराबर ये भाव विना समझा विना छूटे वो आत्मद्रव्य भगवान का मार्ग यहीं पास है। आत्मद्रव्य का मार्ग भगवान वितरागी अकषाय स्वरूप आत्मा, अकषाय स्वरूप आत्मा अर्थात सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा, अकषाय तो वितरागता पिंड की अपेक्षा से और सर्वज्ञ इसलिए ज्ञान की महानता की अपेक्षा। ऐसा भगवान सर्वज्ञ स्वभावी, उसका सामान का आश्रय न करके उनका विकल्प का विशेष का आश्रय करके पड़ा है, उसको पुद्गल का समीपना है, स्वभाव का असमीपना है। उसको चार गति की समीपना, सहवास, संबंध, संयोग, संग नहीं छूटेगा। समझ में आया? भाई हाँ, હિચકે છે કે જેમાં સુખ માન્યું છે ये वस्तु नहीं छूटेगी, उसमें दुख का निमित्त होगा होगा न होगा। समझ में आया? उसको तो निगोद का शरीर भी मिलेगा। समझ में आया? जिसको पुद्गल का अथवा स्वभाव से विरुद्ध विभाव का समीपना सत्कार अभिनंदन किया है ना, अभिनंदती प्रशंसते हैं, श्रद्धा करते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा तो ठीक है न, थोड़ा तो ठीक है न। अभिनंदनती आत्मा पर का सत्कार करते हैं, एम कहते हैं। जड़ क्या सत्कार करते हैं? अभिनंदती अभिनंदन आपे છે બહુ સારું થયું તમારું। આ નથી આપતા મોટા પૂછરાના અભિનંદન, અભિનંદન આપે। જો આ પાસ થાય છે બધા જો ને જાય છોકરાઓ એના સંબંધીઓ હોય શું કહેતા છે, કહેતા છે ભાષા હે મુબારક રખડો હવે ચાર ગતિમાં। હા, તમે પાસ થયામાં રખડવામાં, રખડવાના ભાવમાં પાસ થયા, જાઓ મુબારક રખડો। એને કેટલી ભાન હતું તો કે છે ને, એ ઉપાધિનું ભાન નથી, તો એમ માનવી જાય।
તો એ માંડી જાય એ ઉપાધિનું ભાન નથી. માટે આમ ખડકી રહ્યો છે આમાં ઊંધા ભાવ. बराबर आई तो भगवान एम कहते हैं जी हाँ प्रभु कि भगवान आत्मा का स्वभाव की शुद्धता का त्रिकाल विनायक भाव का समीपना छूटा, उसने विशेष शुद्धि की छूट गई, विशेष शुद्धि छूट गई. बराबर सामान्य स्वभाव त्रिकाल का आश्रय समीपना छूटा, उसकी विशेष शुद्धि न उत्पन्न हुई. जी हाँ उत्पन्न न हुई उसका अर्थ विशेषपना छूट गया. एम भाई बराबर समझ में आया? प्रभु उसका पर पदार्थ में विशेषता ने सत्कार ने अभिनंदन ने सत्कार. ठीक है ये पुद्गल का बंद का ये ठीक करते कहते हैं. चार गति में रूलना उसको ही ठीक कहते हैं. समझ में आया? नहीं तो चार गति का भाव ने स्वभाव भाव बे बात साथ में लिया, बस एक बात. जी हाँ जो कोई अविद्वान अपंडित अथवा मूर्ख ये उपाधि के स्वरूप को न समझने वाला, जी हाँ भगवान शुद्ध द्रव्य स्वभाव अखंडानंद उपाधि और विकल्प से मानकर सारी 148 प्रकृति का बंध भाव और प्रकृति और गति का भाव सब है, ऐसे नहीं समझने वाला जी हाँ कोई पर पदार्थ का आप रूप अथवा अपने को मानता है. ये पुद्गल को, राग को, विकार को, विभाव को, शरीर को, कर्म को, समझ में आया? ऐसा पुण्य बन जाए तो हमारे भगवान पास है समीपना होगा. ऐसा हमारे पुण्य बन जाए तो हम स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में से भगवान पास है जाएंगे. तो कहते हैं कि तेरा पुद्गल का ही समीपना है. बराबर समझ में आया? बराबर दर्शन किसका करना है? दर्शन पर का विकल्प है, पर द्रव्य पर है, उसमें आश्रय विकल्प उठते हैं, दुख रूप है. बराबर तो पहले कह गया कल बहुत पर ताते दुख हो निज निज है सुखदाई. जी हाँ रण काल में आ વાત આ प्रभु ત્રણ લોકના નાથ તીર્થંકર પણ દુઃખના નિમિત્ત છે. ये जब बात बराबर क्योंकि परद्रव्य तरफ विकल्प उठते हैं, ये दुख रूप है. शेष है द्वेष. भगवान आत्मा प्रति तने क्रोध आयो जी हाँ समझ में आया? बराबर अरुचि द्वेष अरोचक भाव. भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य विनायक स्वरूप, उसका अरोचक भाव અને રાગ ને થોલ ને પિન ને રોચક ભાવ वो भगवान आत्मा प्रत्येक અને द्वेष અને क्रोध है. बराबर समझ में आया? राग ना खेवा नवा हमने रे भगवान आ तो राग छूटी जाने की चीज है. बराबर भाई तारो ज्ञान स्वरूप છે ને प्रभु, जी हाँ તું તો વિનાયક છો ને કોણ કરવું છે, ક્યાં નીકળવું છે, કેમાં આવવું છે તારે? बराबर જ્યાં તારા ઘર જ્ઞાનના ભંડાર ભરેલો છે ને ચૈતન્ય બિંદુ, એના સમીપણાનો આશ્રય છોડી ભગવાન તારે ક્યાં જવું છે? ભૂતગળમાં ચાર ગતિમાં એ તો છે અનાદિથી. જુનભાઈ તમે ઝીણી વાતો લ્યા, મુંબઈમાં આવું ન આવે હો.
मोटा 2000 में हम जे आटो आई ना जी हाँ उस जीव के वो जीव को किस जीव को भगवान हे उपाधि सारी चीज आत्मा का विनायक स्वभाव सिवाय ये सामान्य स्वभाव एकला ध्रुव उपाधि सिवाय सब हे है। आया ऐसा जिसको खबर नहीं, ऐसा अविद्वान अनसमझू अज्ञानी पर साथे सत्कार पर का सत्कार अभिनंदन अभिनंदन। ओ भला शुभ भाव भला आया, बहुत अच्छा आया। तरत दुख उपजा वो भाव जाए प्रभु जी क्या है पैसा में तरत उपजे एम के तुम्हारा हाँ तो कैसे भगवान ये स्वभाव से विरोध नो विभाव જે ભાવે તીર્થંકર પુત્ર બાંધે ભગવાન એ દુઃખરૂપ ભાવ છે। હા એ દુઃખરૂપ છે એમ સમ્યક દ્રષ્ટિ જાણે છે, એમ સમ્યક દ્રષ્ટિ જાણે છે। હા અહીં કે સોળ કારણ ભાવના ભાતા આવે છે ને દર્શન શુદ્ધિ હોય ને શું કહેવાય છે દર્શન વિશુદ્ધિ ભાવના ભાતા આવે છે નહીં। અમારા શ્રીચંદજી બહુ બોલે છે ક્યાં ગયા શ્રીચંદજી આ બેઠા બોલે ભક્તિ છે શું આવે છે થાય 16 કારણ 16 તીર્થંકર પદ બાય પછી જો ધૂન ચડે એની પરમ ગુરુ હા પ્રભુ તારા હાથમાં માર્ગ દીકરા ભાઈ બરાબર तारा मार्ग तो स्वभाव सामान्य आश्रय वितरागता उत्पन्न था ये तारा मार्ग है। समझ में आया? भगवान स्वरूप प्रभु आत्मा ये आत्मा ही भगवान वितराग स्वरूप त्रिकाल विराजमान ही है। उसका आश्रय छोड़कर उसका सत्कार छोड़कर राग का सूक्ष्म में सूक्ष्म राग उसका समीपना सत्कार किया तो कहते हैं दृष्टि तेरी विपरीत है। उसकी साथ नरकादि 4 गतियों में देखो 4 गति हो 4 मिथ्या दृष्टि का फल 4 गति भाई एम के लिए भगवान आत्मा अपना त्रिकाली विनायक स्वरूप भगवान जिसमें परमात्मा अनंत पड़ा उसका आश्रय 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 अवलंबन उसको पर्याय का द्रव्य को आश्रय बनाए बिना पर्याय में राग ने पर को सत्कार करने वाला ये जीव को 4 गति की समीपता सहवास नहीं छूटेगा। सत्य कृपा समझ में आया? उस जीव के साथ नरकादि 4 गतियों में वो पुद्गो अपना संबंध नहीं छोड़ता है। क्यों छोड़े पर छोड़ता का अर्थ क्या? कोई पुद्गल बंधना वो ठीक है, उसका भाव ठीक है तो बंधेगा ही, अरे बंधेगा तो 4 गति मिले एम कहते हैं। समझ में आया? बात तो हो ऐसी है ने
तो भाई लास्ट में काल ने रविवार काढ્યું એક દૂસરાને સમજાવી શકે એ મોટું કહે કે પોતાનું કામ કરે મોટું એમ પૂછ્યું. એક આજે પૂછ્યું કે એને 31-32 વર્ષ પહેલા પરિવર્તન પહેલા સમજે હા માણસો હજારો 5,000 10,000 માણસો અને ઝપટ વાગી વ્યાખ્યાની લોકો એમ થાય હા અરે ઈ ઊંચું જો તમારી ચંપાબેન અંદર આમાં પીડ્યા છે કે કામ કરે ઈ ઊંચો એમ પ્રશ્ન હુआ था 32 વર્ષ પહેલે હે તમારી ચંપાબેન કે આત્માનું ધ્યાન કરે આત્માનું ઉઠે છે એના કરતા દુનિયાને સમજાવે ઊંચા કા ઊંચા એમ પ્રશ્ન આવ્યો હતો. કાલ કહ્યું છું પરશુદાસને દાખલે ભૂલી ગયા હતા કીધું તમે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે કઈ ખબર નથી કીધું હા તમને પ્રશ્ન કર્યો હતો દિવાળીબાઈ કે હા એ પછી આની જાતે હે આ વાત થઈ ગઈ દુનિયા એને મોખે મોઢે હા દુનિયાને આમ બોલવું ના ભાઈસા જળ અને વિકલ્પ ઉઠે જળ રાગ હે હા 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 એ વાણી કોણ ઠીકાણે પડે ધૂળી એવી જ્યાં દ્રષ્ટિ છે એની તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એને તો બધા સમજવામાં નિમિત્ત પણ નહીં એને આવતા નિમિત્ત પણ નિમિત્ત આને તો થવું નથી પણ ઓલો થાય એ કાળે આ નિમિત્ત એવું એને નહીં બને એમ મારે કેવું સમજ મેં આયા હા 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 અરે ભાઈ બાપુ માર્ગ શું છે એની ખબર નથી તને સમજાણું કાંઈ રજીભાઈ એ વિતરાગના માણિક ચોકમાં વિતરાગતા વેચાય છે હા 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 એ હિતકર છે એક જ હિતકર છે ભાઈ भगवान आत्मा अपना समीपना छोड़कर जितना राग आदि उसमें ठीक करते हैं दूसरा ऐसे माने कि वो ठीक करते हैं समझ में आया सब पुद्गल की समीप में पड़ा है उसकी चार गति समीप में नहीं छूटेगी समझ में आया भाषा की भी खरीद बोली न जातु जंतु सामीप्यम उसका समीपपणा नहीं पुद्गल छोड़े પણ છોડેનો અર્થ કે જ્યાં રાગનો આદર છે ત્યાં પુદ્ગલનો આદર એ પુદ્ગલ થયા જ કરશે એમ કે છે છોડવું ઘણું ક્યાં એને હતું એ ઋતુજભાઈ હા 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 આમ પુદ્ગલનો આમ પ્રવાહ પરાવર્તનનો એની પાસે રિયાજ કરશે આ ગુલાટ ખાધી નથી ને આ ગુલાટ ખાધી છે બરાબર સમજાણું કાંઈ બાહ્ય જ્ઞાનને અને બાહ્ય જ્ઞાનના માધ્યમને જે કરે છે એ બધા પુદ્ગલના સમીપમાં વર્તે છે આ શ્લોક એવો છે ને આ બધા આખીના શ્લોક છે ને પૂજપા સ્વામી ઈષ્ટ ઉપદેશ કરે છે भगवान पर तुम्हें शास्त्र लिखते हैं ने कौन लिखते हैं हमारा विकल्प है ही नहीं नहीं कौन ही लिखते हैं कहते हैं कौन है समझ में आया और पुस्तक लिखा तो हमारा हित है कौन कहते हैं कौन कहते कौन आत्मा ना पाड़े तू कहते हित है कौन कहते समझ में आया
એ જીવને સાથે નરક ને નિગોદ નહીં છૂટેગા. ભાઈ લ્યો અહીંયા આગળ પડશે. બરાબર. કેમ કે નિગોદ ગતિ એને નહીં છૂટે. હા 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 समझ में आया. भगवान आत्मा विनायक मूर्ति प्रभु उसका आश्रय में पड़ा है. बस उसकी सिद्ध गति नहीं छोड़ेगी. वो सिद्ध गति आए छूटगा. उसके सिवाय एक शुभ राग भी हितकर है और ऊपर का समझने का ज्ञान भी हितकर है. ऐसे मानने वाले को निगोद गति नहीं जुटेगी. हाँ 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 सत्य कृपा उदय. समझ में आया. मैं तो एक था ने बे कटका से. बराबर. हाँ हाँ हाँ. चार गति में निगोद आ गया कि नहीं. ये मुख्य है अनंत काल. आ तो चार था साधारण थे. आप हाँ 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 समझ में आया. अपना एक क्योंकि जिसकी सत्कार करता है तो पुद्गल बंधे बिना रहेगा. और पुद्गल का फल तो गाती चार है. नरक का निगोद का शरीर की चाहना है उसको. बराबर. हो जिसका इन छोटा में छोटा राग की हितकर बुद्धि है उसका चाहना निगोद का शरीर में उत्पन्न होने की चाहना है. बराबर. धन्य हो गए. समझ में आया. आई तो नास्तिक बात है ना जी. तो नहीं छोड़े પછી આનંદ આવશે પછી કહેશે એ બીજા શું. भव में वह पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बंधा ही रहता है. क्योंकि जीना ज्या आत्मा का शुद्ध स्वभाव सिवाय ज्या अनुमोदन सन्मति सत्कार आदर हर्ष उपादेय हुआ बस पुद्गल बंधेगा. पुद्गल कोई भी उसको छुटकारा होगा नहीं. बस बराबर है. बराबर. समझ में आया. ભૂલ નાની નથી. ઠીક કહ્યું બાપભાઈ. હા ચીબડાના ચોરને ફાંસી ना. भगवान विनायक अनंत गुण को पिंड प्रभु एक सर्वज्ञ प्रभु ऐसी अनंत गुण की समाज की चीज उसका उसने अनादर कर दिया है. अनंत महाराणा महाराजा अनंत एक एक गुण रूपी महाराणा महाराजा. एक एक गुण रूपी महाराजा बादशाह ऐसा सर्व गुण का बादशाह आत्मा उसका उसने अनादर किया. समझ में आया. समझ में आया. मोटी बादशाह को एक चामड़ाना जोड़ा पहराया. ગાદીએ બેઠો તો બાદશાહ અને વરસ બેસના દી ત્યાં ગયો જોડા લઈને કાંગી એકદમ જેને પહેરાયું. આટલી ભૂલ એમાં વર્ષ બેસના ને દી જોડાનો હાર ગળામાં આપ્યો. સમજે. એમ ભગવાન આત્મા वितरागी विनायक बिंब प्रभु ये बादशाह को राग से विकल्प से लाभ मानना ये जोड़ा पैरा जाए. समझ में आया. उसको राजा कर जाओ. आज
भाव भाव में पुद्गल रहे, भाव भाव में अर्थात जितना भाव है न सब में ये जीव के साथ बंधा ही रहता है, ये उससे पिंड नहीं छूट जा पाता, पुद्गल से पिंड नहीं छूटता। ये भूतणु वगे ત્યારે મારા ભૂતણું જતું નથી, ભૂત આપે ને ભૂત જંતર पिंड नहीं छोड़ता, भी बहु मानता करी ऐसा पर पिंड नहीं छोड़ता। एम ऐसी जिसको राग का कर्ण ने कर्म का पुण्य भाव ने परालंबी ज्ञान, अपना ज्ञान सिवाय परालंबी ज्ञान की महिमा जिसको अंतर में है, समझ में आया? उसको पुद्गल पिंड नहीं छोड़ेगा। समझ में आया? विशेष आएगा। गुरुदेव